नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। ये ऑथेंटिक पंजाबी कढ़ी है। मैंने अमृतसर के एक ढाबे से ये कढ़ी की रेसिपी पूछी है। तो सबसे पहले हम छाछ में बेसन डाल देंगे और बेसन हमको बिल्कुल छना हुआ चाहिए क्योंकि उसमें लम्स नहीं आने चाहिए और हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना चाहिए। अब हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करें कि जिसमें इसमें लम्स भी नहीं रहे और वो मिक्स भी हो जाए। उसकी कंसिस्टेंसी आपको अच्छे से देखनी होगी कि वो कैसी कंसिस्टेंसी का है। उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा ना तो थिक होनी चाहिए ना ज्यादा पतली होनी चाहिए। अब हम बनाते हैं पकोड़े। पकोड़े के लिए हमको चना हुआ बेसन चाहिएगा। उसमें हम डालेंगे नमक और अपने बेसिक से मसाले हैं जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, उसको हम डालेंगे और उसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम उसको मिक्स करेंगे और हमें पानी उसके रिक्वायर्ड के अनुसार चाहिएगा कि उसमें है ना हमको कंसिस्टेंसी की पफ चाहिए कि पकोड़ों की। अगर उसमें एयर पॉकेट हमें फेंटने से ही मिलेंगे। अगर हमारा वो फेंट जाएगा तो अच्छे से उसमें बबल्स बनेंगे और वो फ्लफी बन जाएगा। आप फेंटने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, आप उसको अच्छे से फेंटे जिससे आपके पकौड़े बहुत सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। कम से कम आपको 5 से 6 मिनट के लिए फेंटना होगा। आपकी कंसिस्टेंसी कुछ इस अनुसार होनी चाहिए। आपको देखना होगा कि ज्यादा पानी नहीं हो और ज्यादा थिक भी ना हो। अब हम गैस पर हैवी बॉटम वाली कढ़ाई रखेंगे जिससे हमारी कढ़ी जलेगी नहीं, अच्छे से वो खदकेगी, अच्छे से वो पकेगी। अब हम बेसन के पकौड़े तलने के लिए अब आपको उसमें तेल डाल दीजिए और तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम उसके चम्मच से सहायता से उसके छोटी छोटी पकौड़े निकाल देंगे। पकौड़ों को अभी नहीं चलाना है, पहले सारे पकौड़े निकाल दीजिए। फिर इसके बाद में हम जब वो ऊपर से देखें कि हाँ हो चुकी है, जब हम उसको हिलाएंगे वरना आपके पकौड़े आपस में चिपक जाएंगे। देखिए देखिए अब हमारे पकौड़े हो चुके हैं। एक दो पकौड़ा मेरा जल गया है, कोई बात नहीं, होता है। अब हम उसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। तेल हमारा अब गरम ही है तो हम उसमें अब जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे जैसे कि उसका फ्लेवर हींग का अभी से आएगा। और अब हमने कसूरी मेथी डाल दी है क्योंकि वो अच्छे से पक जाएगी तो कड़ी में उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम उसमें बेसन का घोल डाल देंगे। घोल डालने से आपको कंटिन्यूसली चलाना होगा वरना आपकी कड़ी फट सकती है। धीरे धीरे आप बेसन का घोल डाल दीजिए जिससे कि कड़ी फटे ना और चलाते रहिए। अब आपको देखना होगा कि आपकी कड़ी गाढ़ी है या पतली है। तो आप अगर पतली है तो पानी डाल दीजिए और नहीं है तो नहीं डालिए। मेरे को लगा कि मेरी कड़ी पतली है तो मैं पानी डाल देता हूँ और उसको कंटिन्यूसली चलाना है कम से कम जब तक उसमें एक खदक नहीं आ जाती, उबाल नहीं आ जाता है। अब हम एक उबाल आने का वेट करते हैं और बेसिक से मसाले डाल देते हैं। धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, नमक। इसी टाइम पर सारे मसाले डालने हैं क्योंकि मसाले भी अच्छे से पकेंगे, अच्छे से कड़ी में घुलेंगे जिससे उसको खदक आएगी तो अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए अब हमारा कंटिन्यूसली 5 मिनट हमें चलाते रह गए हैं तो हमारी कड़ी का रंग भी चेंज हो गया, पर अभी हमें और खदकानी है। अब हमारी 10 मिनट हो गया है, कड़ी अच्छे से खदक चुकी है। बीच बीच में कड़ी को देखते रहें और उसको चलाते रहें, लगे नहीं उसको नीचे हो।
देखिए हमने कड़ी 1 मिनट और चलाई है। अब हमें लगता है कि हमारी कड़ी बिल्कुल हो चुकी है, तो इसी टाइम पर अब हम पकोड़े डालेंगे। पकोड़े हम इसी टाइम पर डालेंगे क्योंकि है ना, अब अगर हम पहले डाल देते तो वो मेल्ट हो जाते, मतलब घुल जाते। अब इस टाइम पर डालेंगे तो वो भी सेफ रहेंगे और उसके अंदर अच्छे से कड़ी भी भर जाएगी, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम कड़ी के अंदर थोड़ा धनिया डाल देंगे, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। और कड़ी को अब चलाते रहेंगे। देखिए कड़ी कैसी ऑथेंटिक बिल्कुल पंजाबी कड़ी लग रही है, ट्रेडिशनल जैसे हम पंजाब में बनती है वैसे ही हमने ये बनाई है ढाबों पे। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट है उसकी कंसिस्टेंसी। अब हम उसे एक बर्तन में निकालेंगे। साइड से एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हमारी कड़ी आ जाए। अब हम दूसरी तरफ कढ़ाई का डबल तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हम तड़के पैन में घी गरम करेंगे। घी को अच्छे से गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा जब तक थोड़ा चटक चटक सा नहीं करता है, जब तक हम उसको पकाएंगे और थोड़ा घी को ठंडा करेंगे। अब हम गैस ऑफ करके ठंडा करेंगे। ठंडा करके हम उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे रंग भी अच्छा आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा और घी अच्छे से ऊपर से डलेगा तो टेस्ट और निखर के आएगा। अब देखिए कश्मीरी मिर्च थोड़ा घी ठंडा हो गया है। हम उसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी और इसको तुरंत ही हम पैन में डाल देंगे, जिसका अब उसका फ्लेवर आ जाएगा। आप इसको ढक के भी रख सकते हैं 5 मिनट के लिए, इसमें अंदर से फ्लेवर आ जाएगा फोगी फोगी सा। वरना आप ऐसे भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। इसको कड़ी चावल या रोटियों के संग में सर्व करें। आपके मेहमान और आप सभी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल डिश तैयार हो चुकी है हमारी। अब हम इस कड़ी को टेस्ट करेंगे। भाई साहब ये मेरी तरफ से तो 10/10 है। आप अपने मेहमान, अपने रिश्तेदारों को सबको ये कड़ी खिलाइए। आपके मेहमान आपके घर से खुश होके जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।